नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी से। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर HIV एड्स कैसे फैलता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो आज हम इस HIV एड्स के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे फैलता है, एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र, इसका जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं HIV एड्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको ये कैसे फैलता है। तो दोस्तों ये जो HIV एड्स जो होता है, सबसे ज़्यादा जो फैलता है ये यौन संबंध से सबसे ज़्यादा फैलता है। जैसे किसी महिला को या किसी पुरुष को HIV एड्स हो गया है और उसमें से एक को HIV है, एक को नहीं है, तो उसके जो मर्द को HIV है और महिला को नहीं है, तो दोस्तों फिर जो ये फैलेगा, तो जिससे हम यौन संबंध बनाती हैं तो उस कॉन्टैक्ट से इसका जो इस मर्द का जो स्पम्प होता है दोस्तों, जो वीर्य होता है, उसमें इसका बैक्टीरिया जो वायरस होता है वो होता है, तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। महिला में जो उसकी योनि होती है, योनि फ्लूइड उसमें चला जाएगा, तो दोस्तों उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इससे फैलता है कॉमन जो HIV होता है। दोस्तों दूसरा जो इसका कारण होता है फैलने का, जैसे कि हम ब्लड को डोनेट करके चढ़वाती हैं किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को देती हैं, और उस जिसका ब्लड था उसे HIV एड्स मतलब पहले से था, उसके ब्लड में था वायरस। तो दोस्तों वो वायरस जब ब्लड में लेके आप चढ़वाएंगे, तो जो जो मतलब नेगेटिव पेशेंट था, जिसे नहीं था, उसे भी वो ब्लड के थ्रू वो वायरस उसका पहुंच जाएगा और उसे भी HIV एड्स मतलब हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा जो होता है, जो जैसे ये ड्रग जो लेते हैं, नशा जो करते हैं, वो इंजेक्शन की जो 3-4 लोग होकर एक साथ बैठ जाते हैं और उससे नशा करते हैं, तो दोस्तों वो एक ही सिरिंज को 3-4 लोग यूज़ कर लेते हैं। अब उनमें से जिससे भी एक को HIV होगा और जो उसके बाद में लगाएंगे, उन्हें सबको HIV एड्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये निडल से भी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्लड में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों तीसरी जो चौथा होता है लक्षण, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि चौथा जो होता है, जैसे कि जो शेविंग कराती है हम, और किसी जो बार्बर आपका नाई होता है, उनने आपकी शेविंग पे मतलब वो ब्लेड HIV एड्स वाले व्यक्ति का आपके भी ऐसी शेविंग बना दी, उससे धोया नहीं, बदला नहीं, तो उसके कारण भी HIV एड्स आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ब्लड में होता है। और दूसरा जो होता है, किसी का जैसे कटा हुआ हाथ है और आपका कटा हुआ है, HIV एड्स वाले पेशेंट का कटा हुआ हाथ है और आपका कटा हुआ है, अगर आपने उसे छू दिया तो तब भी HIV एड्स मतलब कटे कटे को आपको बॉडी को कहीं से भी ऐसे टच नहीं करना, जहाँ से बॉडी खुली होती है, कटी होती है, घाव होता है HIV के, और आपके उसे बिल्कुल छूना नहीं है, आपको ध्यान में रहे। तो इस कारण से HIV एड्स बहुत फैलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो HIV एड्स का जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो दोस्तों एक वायरस होता है जो ये बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये HIV जब मच्छर काटता है तो उससे भी फैलता होगा, तो उससे नहीं फैलता है बिल्कुल भी दोस्तों। ये सिर्फ जो हम लोग होते हैं बॉडी से एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने पे ही, ये मिलने पे ही फैलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी जो ये कैसे फैलता है। ये जैसे किसी के साथ में खाना खाने से, या हाथ मिलाने से, या उसके साथ में बैठने से, बच्चे को गोद में लेने से, या बातचीत करने से, ऐसे बिल्कुल भी इसका HIV एड्स का वायरस नहीं फैलता दोस्तों। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, साथ में रह सकती हैं, इस टाइप से नहीं फैलता। बस उसका ब्लड आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड आपके ब्लड से ना लगे, या उसकी निडल आप ना लगवाएं, ब्लड ना चढ़वाएं सिर्फ, या उसके साथ में यौन संबंध ना बनाएं, जो महिला है या पुरुष है, तो ऐसे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके HIV एड्स जो दोस्तों होता है, तो ये एक बहुत घातक बीमारी है। एक बार शरीर में चला गया तो ये फिर ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। जब तक इंसान की जान नहीं जाती तब तक ये पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे टेनोवीरा एक मेडिसिन आती है, वो इसके साथ में रिकमेंड की जाती है, और भी कुछ दवाइयाँ इसके साथ में डॉक्टर देती हैं, और इसे ज़िंदगी भर तक जब तक बीमारी होती है तो तब तक इसे खाना पड़ता है। और ये जो उसका जो बैक्टीरिया को होती है मेडिसिन, उसे रोक देती है, ग्रो को यानी बढ़ने नहीं देती दोस्तों, उसे वहीं रोक देती है अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो होती है 10 साल तक, तकरीबन 12 साल तक की आपकी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें इंसान बिल्कुल सूखने लगता है, और दिन ब दिन उसकी ह्यूमनिटी जो पावर होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये HIV एड्स के जो लक्षण होती हैं, सिर्फ ये ऐसे ही फैलता है, और उसके जो लक्षण होती हैं जैसे कि आपको चक्कर आना, बुखार आना, या आपको घबराना, आपका वज़न कम होना, ये सब आपको लक्षण, अभी आपके दाने निकलने लगेंगे नीचे जो लिंक होता है, तो इस टाइप से आपके ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि HIV एड्स यौन संबंध अपनी सावधानी से आप बनाएं,
और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर HIV एड्स के जो आप टेस्ट होते हैं तो दोस्तों उसमें आप टेस्ट भी HIV एड्स का करा सकते हैं, जिसकी ज़्यादा MRP नहीं होती है। ऐसे 50 रुपये तकरीबन 100 रुपये में ये छोटा इसका HIV एड्स का जो टेस्ट होता है वो हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ये एक इसमें जो है ना, इसकी मेडिसिन के साथ में आपको कुछ परहेज़ भी रखवाते हैं डॉक्टर, और इससे लंबे टाइम तक मेडिसिन को चलवाती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे जो गर्भवती महिला होती है जैसे, तो उसमें जैसे तब वो गर्भवती हो गई और उससे HIV था, तो उसके बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाती हैं, क्योंकि उसे भी उससे माँ से हो जाती हैं, या वो दूध पिलाती है कोई माँ अपने बच्चे को, उससे बात को HIV हुआ है, तो उसके जो दूध पिलाएगी, फीडिंग कराएगी, उसमें भी HIV होने के बच्चे को चांसेस हो जाती हैं उससे। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको कोई HIV एड्स के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो HIV एड्स फैलता है वो सिर्फ यौन संबंध से ही फैलता है, जो कि जो महिला या पुरुष पुरुष के जो होता है इस पंप में हो जाता है, और जो महिला होती है उसके योनि फ्लूइड में ये HIV का वायरस हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लड में होता है, या कोई कोई व्यक्ति जो होता है जो अपने अंग ट्रांसलेट कराता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, आँख देता है, किडनी देता है, तो अगर उसमें कोई सा HIV व्यक्ति था और दूसरा नहीं है, जो ले रहा है वो निगेटिव था, जो दे रहा है वो पॉजिटिव था, तो उससे भी HIV एड्स हो जाता है। तो दोस्तों तब भी आप कुछ भी ब्लड चढ़वाएँ या अंग डोनेट कराएँ, तो तब अपना आप टेस्ट कराने के बाद में ही उसको लें। तो डॉक्टर वो करते हैं दोस्तों, तभी चढ़ाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर HIV एड्स के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, इसका हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।